इस समय मैं एच.सी. वर्मा सर के रेजिडेंशियल ब्लॉक में हूँ। सोपान आश्रम का वो जगह जहाँ पर एच.सी. वर्मा सर रहते हैं। मैं लकी हूँ कि उस रेजिडेंशियल ब्लॉक में मुझे आने का मौका मिला है। यहाँ पर एच.सी. वर्मा सर के बड़े भैया जी हैं और साथ में तो हमारे एच.सी. वर्मा सर हैं ही। आप दोनों लोगों के बीच में अभी जब मैं बात कर रहा था तो बचपन की यादों को सर ने साझा किया, जहाँ हमारे सर मैथमेटिक्स के काफ़ी अच्छे जानकार थे। एच.सी. वर्मा सर का पढ़ाई में कम मन लगता था और वहीं उनके बड़े भैया जी हमेशा स्कूल टॉप करते थे, नए नए तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो कैसा फील होता था सर उस समय? घर में जो डांट पड़ती थी कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे और बड़े भैया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता, तो कैसा लगता था उस समय? बस थोड़ी देर के लिए लगता था कि कब ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, आधा घंटा निकल जाए, जो डांट वाट पढ़नी है पढ़ पढ़ा के ख़त्म हो, तो उसमें अच्छा। फिर से अपना खेल कूद चालू करता हूँ। जी, तो खेलने कूदने के चक्कर में हमारे एच.सी. वर्मा सर रहते थे और जो उनके बड़े भैया जी थे उनका हमेशा पढ़ाई से लगाव रहा। और आज भी सर जो हैं मैथमेटिक्स की इस उम्र में 87 ईयर्स की एज में मैथमेटिक्स की किताबें लिख रहे हैं। हर दिन 4 से 5 घंटे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको कैसा लगता था जब एच.सी. वर्मा सर पढ़ाई नहीं करते थे या पढ़ाई से थोड़ा दूर रहते थे? सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी। हमें कुछ नहीं लगता था, पर चिंता होती थी 8वीं क्लास तक अच्छा इनके बारे में। अच्छा, एच.सी. वर्मा सर को लेकर कि पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? उसके बाद से फिर हम और चिंता। अच्छा, चिंता नहीं रहता था। हाँ, जी। वो अपने ढंग से बढ़ते थे, हमें इनको स्वतंत्रता बहुत दिखी। अच्छा जैसा मन हुआ जैसे पढ़ो, जैसा मन हुआ। अच्छा, आपने एक लेवल तक स्वच्छंदता दिया था कि जैसा इच्छा हो वैसे करें। हाँ, और इतना ही नहीं तो उनको भेज देते, जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अपने से मार फार्म के लो, अपने से भरो, आलियम से 10 का तेल डालो, अपने से जमा करो। जी जी इस तरह के काम हम लोग खूब दे लेते हैं। जी। लेकिन ऐसा समाज में आपको तो ज़्यादा इज्जत मिलती रही क्योंकि आप बहुत स्टूडियस थे, तो ऐसा लगता था कि थोड़ा सा एच.सी. वर्मा सर को भी पढ़ते रहना चाहिए ताकि इनका भी सम्मान बना रहे, ऐसा लगा? नहीं, बहुत नहीं अच्छा हो गया। जैसे कॉलेज तक गए हैं, हाँ, अच्छा मैट्रिक 10 पास किया ही हमें जी 22 सेकेंड नहीं किया था। जी जी। तो कॉलेज में गए तो उसका ये अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए। नहीं, वो तो हम जानते ही हैं। हम सिर्फ इस स्टोरी के पीछे मकसद ये है कि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, डर जाते हैं कि मैं अभी पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ तो ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उन बच्चों को एक इंस्पायरिंग स्टोरी मिले कि एच.सी. वर्मा सर भी इनोवेटिव थे, नए रास्ते पर चलने पर शुरू से ही विश्वास करते थे। तो ज़रूरी नहीं कि उस समय अपनी प्रतिभा को दिखाया जा सके, बाद में इन्होंने दिखाया। नहीं, थोड़ा तो हमको दादी अभी थी, जी। ये नंबर कब आ रहा है, अच्छा, इनका सर का नंबर कम आता था जी। लेकिन कभी हमने इनको डांटा नहीं, पीटा नहीं। अच्छा कम क्यों पढ़ाई के लिए नहीं लाका देता, जी। नहीं ला। अच्छा अच्छा सर, आपका इंटरेस्ट जैसे किताबों से कैसे इतना लगाव जुड़ा रहा कि इस उम्र के लेवल पर भी आप अभी तक किताबों से जुड़ते रहे? मैं अभी जब आपके कमरे में एंटर किया तो उस समय भी आप किताबें ही पढ़ रहे थे। तो ये परिवार में इस तरीके की परंपरा रही है पढ़ाई की, या फिर आप लोगों ने इसको शुरू किया कि हमारे घर में ऐसा माहौल होना चाहिए? हमारे पिताजी इस बारे में बहुत है। अच्छा हम लोग बच्चे थे, हमको भी और इनको भी, जी जी। उनको पिताजी ने बहुत है ये क्या किताबों से जोड़ने की कोशिश किया यहाँ। जी। जैसे हम 6वीं क्लास में हमने कॉलेज स्कूल में एडमिशन लिया, तो 6वीं क्लास में जो बिहार की किताब जो थी सो थी जी। पैदल किताब जो बंगाल में चलती थी। अच्छा, बिहार के अलावा बंगाल की किताबें भी पिताजी कहते थे पढ़ो? पूरा पूरा कट्टा के रख दिया वहाँ। अरे बाप रे बाप, परिवार में इतना पढ़ाई को लेकर के माहौल था। हालांकि उनके कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई तो बहुत कम हुई, अच्छा अच्छा अगर नहीं हो रही, अच्छा, स्कूल के पढ़ाई से उनका बहुत ज़्यादा नाता नहीं था जी। लेकिन उनका इंटेलिजेंस इतना था जी। और सभा के अंदर से उन्होंने इतना सीखा। अरे वाह, सामाजिक जो ज्ञान था जी। और यहाँ तक कि बांग्ला उन्होंने सीखी, बांग्ला तक सीखा जी। और बांग्ला सीखने के बाद उसका एक्सचेंज है रविन्द्रनाथ टैगोर की राजनीति को जी जी। बांग्ला में पढ़ करके उसका हिंदी अनुवाद किया। अरे वाह, मतलब उन्होंने अपने जीवन में किताबों के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया जी। और अनुवाद किया तो पद्य अनुवाद किया। अरे वाह, पद्य मतलब कविताओं के रूप में? अरे वाह, शानदार। मतलब एच.सी. वर्मा सर के पिताजी भी वैसे तो शिक्षा जो पारंपरिक शिक्षा थी वो नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी इस समझ और इंटरेस्ट के द्वारा एच.सी. वर्मा सर के पिताजी ने बांग्ला भाषा सीखा और कई सारी किताबों को उन्होंने कविताओं के रूप में उन्होंने लिखा। जी सर।
तो अभी सर किस भाषा के लिए आप किताब लिख रहे हैं और उसका मकसद क्या है, किस तरीके के स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाने वाली है? अभी आप मैथमेटिक्स पे काम कर रहे हैं? इसके अंदर मैं जी क्या कर रहे हैं कि थ्योरी को बहुत साफ जी जी। और समझा के बता रहे हैं। अरे वाह। ये नहीं कि खाली थ्योरी देखो ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, जी। ये सवाल पे थ्योरी लगा दो ठीक हो जाएगा। जी जी नहीं, हम सवाल के ऊपर कहते हैं तुम बनाओ कहते हैं। जी और एक आध उदाहरण के लिए वर्कआउट दे दिया जी। और बाकी सब कहा कि तुम अपना करो। अरे वाह। ऐसी हम किताब लिख रहे हैं जी जी और उसमें थ्योरी लेकिन खूब समझा। जी जी। थियरी पे ज़्यादा फोकस है। भूमिका में भी हमने लिखा जी जी कि जो अगर आपका कोई सवाल नहीं बनता है जी। आप सवाल तो मत जाइए, हाँ, पहले थियरी मजबूत कीजिए। पहले थ्योरी को फिर से पढ़िए। अरे वाह। अब कहीं ना कहीं आपकी कमी हुई है, जी जी वर्कग्राफ को भी पढ़िए जी। थ्योरी को कैसे अप्लाई किया गया है अरे वाह। और तब आप बनाइए। जी। और फिर ना हो तो फिर थ्योरी पढ़िए। अरे वाह। मतलब आपका भी मानना है कि जब थियरी क्लियर होगा तो क्वेश्चन अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने उसकी भूमिका में भी लिखा था जी जी ये जो आदमी बिना थ्योरी पढ़े हुए जी सवाल बनाता है, ये सवाल का तो थ्योरी करता नहीं रहता है, तो सवाल ही बनाना है, उसकी वही हालत है जी जैसे कोई सिपाही युद्ध भूमि में जाए। जी। और उसको ट्रेनिंग ही ना हो। सोचिए हाँ कि मारती कौन है, बंदूक तो नहीं मारती, गोली मारती है। जी, तो हम बंदूक नहीं ले जाएंगे, खाली गोली पकड़ में रखी। बिल्कुल सही बात है। वो उस तरह की उसकी स्थिति होती है, जैसे हमारी बंदूक जितनी अच्छी होगी जी हमारी गोली उतना ज़्यादा उतना ही इफेक्टिव होगा। जी भूमिका में दिया है। बहुत शानदार है जी। धन्यवाद सर।